साध संगत जी प्रेम से कहिए जी, धन निरंकार जी। अच्छा, दास के गांव में एक महापुरुष रहते हैं और मतलब वो महापुरुष बहुत पूजा पाठ करते हैं। उनका बहुत पूजा पाठ में बहुत ध्यान रहता है। जैसे कभी कभार कहीं जाते हैं तो कहते हैं लीजिए कुछ खा लीजिए, कहते नहीं नहीं अभी स्नान नहीं किए हैं। मतलब जब स्नान करेंगे पूजा करेंगे उसके बाद ही मुंह में कुछ अन्न ग्रहण करेंगे। इतना उनका ध्यान था पूजा पाठ में, इतना भगवान की भक्ति में उनका बहुत ध्यान रहता है। तो दास उनको बार बार कहता था कि भैया ऐसा है कि आप इतना पूजा पाठ करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, थोड़ा सत्संग में भी चलिए, थोड़ा हमारे सतगुरु के पास सत्संग में चलिए, आपको बहुत आनंद आएगा। तो कहते हैं कि ठीक है, जब आपके गुरु जी बुलाएंगे तो हम चलेंगे। तो फिर कहते थे चलिए आज सत्संग है, यहाँ जाना है। तो कहते हैं कि अरे ठीक है हरिभजन जी, जब गुरु जी चाहेंगे तो हम जरूर चलेंगे, ऐसा बात नहीं है। फिर कई बार कह कि आज बहुत बड़ा समागम होने वाला है, बाहर से महात्मा जी आ रहे हैं, चलिए आज चला जाए सत्संग में। अरे ठीक है, आज तो थोड़ा जा रहे हैं, खेत में काम है, ये है, और हम चलेंगे आपके सत्संग में। अरे गुरु जी हमको खुद बुला लेंगे। तो हम उनको एक कथा सुनाए, कहे कि सुनिए, एक 2-3 मिनट का कथा है, आप सुनिए, उसके बाद से फिर आप जाइएगा। तो कहे कि ठीक है सुनाइए। तो दास ने उनको एक कथा सुनाया और वो कथा जब उनको सुना दिया उसके बाद वो तुरंत तैयार हो गए सत्संग में चलने के लिए। और तब से अब लगातार कहीं भी सत्संग होता है ये छोड़ते नहीं हैं। वो कौन सी कथा दास ने सुनाया था आप ध्यान से सुनिए, 2-3 मिनट का एक कथा है और आप सभी भी ध्यान से सुनिए उस कथा को। एक गांव में बाढ़ आ गई, बाढ़ का पानी आता है ना, गांव में बाढ़ का पानी आ गई। अब सब गांव डूबने लगा, पानी बढ़ने लगा। अब सब लोग जो है वहां से पलायन करने लगे, जाने लगे गांव छोड़ करके कि भाई गांव में पानी आ रहा है, गांव डूब जाएगा। सब लोग ऊंचा स्थान देख करके जाने लगे, दूसरे जगह भागने लगे अपना सामान वामान ले करके। तो उसी गांव में एक जो है आप ही के जैसे एक पुजारी जी रहा करते थे। उनसे भैया से हम एक कथा सुना रहे थे कि आप ही के जैसे बहुत पूजा में उनका ध्यान था और बहुत भगवान के बड़े भक्त थे, वो भी उस गांव में रहा करते थे। अब सब लोग जाने लगे तो वो कहे कि अरे हम कहीं नहीं जाएंगे, हम भगवान का इतना बड़ा भक्त हैं और इतना पूजा करते हैं, हमको भगवान डूबने थोड़े देंगे, हम नहीं जाएंगे। अब गाँव के लोग सब लोग चले गए। लास्ट में कोई बच्चा जाने लगा, पानी कमर तक आ गया, बोले कि भैया पुजारी जी चलिए, पानी बढ़ रहा है, एकदम आगे से पानी आ रहा है बहुत तेजी से। सब लोग चले गए, आप भी चलिए, भाग चलिए यहाँ से। तो बोले करे जाइए, हम भगवान का बहुत भक्ति किए हैं और इतना हमको भगवान डूबने थोड़े देंगे इतना जल्दी, क्योंकि हम डूब जाएंगे। इतना उनका पूजा पाठ किए, वो भी चले गए। कुछ देर के बाद पानी जो है उनके जो है सीना तक आ गया, कंधे तक पानी आ गया। अब वो अपना भगवान के ध्यान में लीन है। तब तक एक देख रहे हैं कि एक नाव वाला आ रहा है। एक नाव आई और नाव वाले भैया ने कहा कि भैया पुजारी जी आप नाव पे आ जाइए, सब लोग गांव के चले गए हैं, एक आप ही बचे हैं, मेरे नाव पे आइए, चढ़ जाइए, मैं आपको बचा लूंगा। तो कहे अरे जा ना, तारा ऐसा नाव वाला कितने लोग आए गोइल। वो नहीं पुजारी चढ़े, कह रहे मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान हमें खुद बचाने आएंगे। नाव वाले ने कहा करे भैया मैं आपको बचाने ही आया हूँ, आइए मेरे नाव पे चढ़ जाइए। बोला कि ना जा, हम नहीं चढ़ेंगे। वो नहीं चढ़े। फिर नाव वाले बेचारू चले गए, अपना हताश होकर के, निराश होकर चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद देख रहे हैं कि एक स्टीमर जो जनरेटर से चलता है, बड़ा जो नाव होता है स्टीमर, वो आ रहा है एकदम जनरेटर से दग 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 दग, चारों तरफ एकदम। उस पे सिपाही भी, हमारे नौजवान भी खड़े हैं। अब वो आ रहे हैं और कह रहे हैं नाव वाला कि पुजारी जी आपके गर्दन तक पानी आ गया है, जल्दी आइए, रस्सी पकड़ लीजिए, रस्सी पकड़ के आइए, पानी बहुत तेज बढ़ रहा है, आप डूब जाएंगे। पुजारी जी ने कहा कि जा ना, नाई वाला आइलो, हम तो चढ़वे ना कहीं, तो स्टीमर पे चढ़े हम, जा, हम के भगवान खुद आएंगे बचाने के लिए, हमको खुद भगवान बचाएंगे। अब बहुत लोग रिक्वेस्ट किए लेकिन वो चढ़े नहीं स्टीमर पर। फिर अब एकदम उनके एकदम नाक तक पानी आ गया। अब एकदम ऐसे अब डूबने का एकदम किनारे पर खड़े थे। तब तक एक ऊपर से हेलीकॉप्टर से निरीक्षण करते हुए एक लोग आए कि भाई कोई बचा तो नहीं है इस गांव में, कोई इधर उधर छत पे है तो नहीं। देखे कि एक पुजारी जी हैं खड़े हैं
अरे वो रस्सी लटकाए और हेलीकॉप्टर से बोले पुजारी जी रस्सी पकड़ लीजिए, आ जाइए, डूब जाएंगे कि जाए और डूबे के डूबिए जाए, लेकिन भगवान नहीं हम तबे हम जाइए तरना जाए। फिर पुजारी जी नहीं चढ़े। अब अपना कहे कि भगवान आएंगे तभी हम जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। और हेलीकॉप्टर भी अपना चला गया और पुजारी जी डूब करके, जय सिया राम, पुजारी जी मर गए डूब करके। और जब भगवान के दरबार में गए, जब शरीर त्यागने के बाद भगवान के दरबार में पेशी हुई, तो भगवान ने कहा कि क्या पुजारी जी? तो पुजारी जी कह रहे हैं कि हम तो आपसे बातें नहीं करेंगे। उन्होंने कहा क्यों? हम कहे हम आपसे नाराज हैं। पुजारी जी ने कहा कि हम आपसे नाराज हैं। उन्होंने कहा क्यों? पुजारी जी ने कहा कि अरे भैया, हम आपका इतना भक्ति किए, इतना भजन किए, और आप हमको बचाने तक नहीं आए। हम बाढ़ में डूब रहे थे तो, और हम डूबकर मर गए, और आज पूछ रहे हैं क्या हाल है? तो भगवान ने कहा कि पुजारी जी ये बताइए कि हम आपको कितनी बार बचाने आए, हम आपको कितना बार बचाने के लिए आए? पुजारी जी कहा कितना बार बचाने के लिए? भगवान कहा हाँ। कहे कि एक बार मैं नाव लेकर के आया। तो पुजारी को वो आप ही थे? भगवान ने कहा कि तब कौन था? अब पानी में डूब रहे हैं तो नाव लेके ही ना आऊंगा, वहां सुदर्शन चक्र थोड़े लेके आऊंगा, उस पर थोड़े बैठा के आपको लेके आऊंगा। पुजारी जी बड़ा मन ही मन पछताने लगे। भगवान ने कहा कि मैं नाव लेकर के आया, आपको उतना रिक्वेस्ट किया, आप नहीं चढ़े। और फिर हमसे रहा नहीं गया कि हमारा भक्त डूब रहा है, हम स्टीमर लेकर के आए, फिर आपको चढ़ाने के लिए बोले आप। तो पुजारी आप ही थे स्टीमर वाले? भगवान तब वहां पर मैं धनुष बाण लेकर के आऊंगा, आपको धनुष बाण पर बैठा के ले आऊंगा। और पुजारी जी बहुत पछताने लगे। फिर बोले कि अब उसके बाद नहीं तो मैं हेलीकॉप्टर लेकर के आया, हेलीकॉप्टर लेकर के आया और आपको कहा कि भैया आ जाइए, इस पे चढ़ जाइए, तो आप नहीं चढ़े। पुजारी को वो भी आप ही थे? भगवान ने कहा मैं 3 बार आपको बचाने का, मैं गरुड़ पे चढ़ के थोड़े जाऊंगा, वहां पे जिस चीज की जरूरत है, जिस सिचुएशन में आप है उसी सिचुएशन में जाऊंगा। अब पुजारी जी बहुत पछताने लगे कि बताइए तो भगवान किस रूप में? कहते हैं कि कबीरा इस संसार में सबसे मिलिए धाय, आ ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो आपसे किस रूप में वहा करके कहेंगे कि यहाँ चलिए, ये कौन ठीक है? तो और आप नहीं जाएंगे। हो सकता है कि भगवान ने हम ही को भेजा। दास ने कहा कि हो सकता है कि भैया भगवान ने, हमारे गुरुजी ने हमको ही भेजा है कि जाओ फलाने महापुरुष को यहाँ लेकर आओ सत्संग में, और हम कह रहे हैं लेकिन आप नहीं जा रहे हैं, और कह रहे हैं कि गुरुजी के कृपा हुई तो जाई। अब कृपा नहीं थे अभी हमारा पर, अभी भगवान के कृपा। अरे कृपा कैसे बनेगी? कृपा का अर्थ होता है कर्मों से पा लेना। कृपा का मतलब ही होता है कर्मों से पा लेना, कर्म करके पा लीजिए, वही कृपा है सदगुरु की। तो वो हमको भेजे हैं कि आप जाइए, संदेश दीजिए कि आप सत्संग में चलिए, आप संतों के साथ रहिए, संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। एक एक यज्ञ आपका होता जाएगा, संतों से मिलने जाएंगे। तो हमें अगर कोई महापुरुष आ कहते हैं कि एक कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ब्रह्म ज्ञानी। साध संगत जी प्रेम से कहिए, धान निरंकार जी।